आप देखेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशन है उसका यूज कैसे कैसे होता है उसकी बारे में मैं बताऊंगा। देखो, प्रीपोजिशन ज़्यादातर हम प्लेस को दिखाने के लिए या कुछ पोजीशन को दिखाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए या डायरेक्शन को दिखाने के लिए, कुछ मैनर के लिए या कुछ इंस्ट्रूमेंट है और कुछ पोजीशन के लिए हम ये सारे प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे प्लेस को दिखाने के लिए, सपोज प्लेस को दिखाने के लिए कोई एक चीज एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा हुआ है तो उस प्लेस को दिखाने के लिए हम ये सारे प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एट, अबाउट, अबोव, अक्रॉस, अगेंस्ट, among, before, behind, below, between, by, down, in, inside, near, off, on, over, under, upon, with, within, etc. ऐसे उदाहरण के तौर पे देखो, बिहाइंड द स्कूल मतलब स्कूल की पीछे। ये क्या हुआ, स्कूल यहाँ पे स्कूल है और उसकी पीछे है तो उसका मतलब देयर इज ए गार्डन बिहाइंड द स्कूल, मतलब ये जो गार्डन जो है ये स्कूल की पीछे है। एक क्या दिखा रहा है, एक डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब एक प्लेस, इस वाली उस वाली जगह पे वो गार्डन है। तो ऐसे ही एट हम इस्तेमाल करेंगे। एट कहाँ पे, एट एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक नोटिफाइड पिन पॉइंट जो है ना पर्टिकुलर प्लेस पे जो चीज है उसमें एट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अबाउट मतलब उसकी कभी कभी उसका बहुत सारे यूजेस है अबाउट का, प्लेस में भी है और कुछ मैनर में भी है और कुछ पोजिशंस में भी है। ऐसे ही एक्रॉस मतलब दो साइड, मतलब एक क्रॉस हुआ है, दो चीज एक लेवल है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट है, दो पॉइंट को जब कोई चीज ज्वाइंट करता है उसमें हम एक्रॉस, जैसे कि देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है। ऐसे ही बिहाइंड, बिलो, बिटवीन, बाय, डाउन, ये सब पोजीशन मतलब कोई भी एक प्लेस है, प्लेस को दिखाने के लिए ये सारे प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है। ऐसे ही टाइम प्रीपोजिशन, टाइम मतलब कुछ टाइम को हम, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, या कोई पर्टिकुलर डेट हो या पर्टिकुलर टाइम हो या पर्टिकुलर दिन कोई ऐसे भी हो, ऐसे सारी चीज को दिखाने के लिए हम ये सारे प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एट, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, फॉर, इन, ऑन, सिंस, टिल, अनटिल, विद इन, थ्रू आउट। ये सब क्या होता है, ये सब टाइम को दिखाने के लिए, मतलब कोई एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम हुआ या कोई पासिंग ऑफ टाइम हुआ, ये चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो या चाहे पास्ट हो या ऐसे कोई पर्टिकुलर दिन हो, उस सारे चीज को हम दिखाने के लिए, टाइम को दिखाने के लिए हम ये सारे प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ऐसे ही डायरेक्शन को दिखाने के लिए, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, हम ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे डायरेक्शन को दिखाने के लिए भी हम ये सारे क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे कि एट मतलब होता है उस वाली, एट दैट डोर मतलब उस डोर के सामने देख, someone is looking at the door, okay, someone is knocking the door, someone is at the door, उसका मतलब क्या हुआ, डोर पे देखो कोई खड़ा हुआ है या कोई नॉक कर रहा है। ऐसे ही एट, एक क्या हुआ, एक डायरेक्शन दिखाया। ऐसे ही अवे मतलब कोई चीज से एक पोजीशन है, उस पोजीशन से दूर कभी कोई चीज चला जाता है, कोई डायरेक्शन से देकर के कोई और मतलब अदर डायरेक्शन में चला जाता है, उसमें हम अवे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अक्रॉस, आई ऑलरेडी मेंशन्स दैट, जो कि ब्रिज हुआ, ए ब्रिज इज देयर अक्रॉस द रिवर, ठीक है। ऐसे ही डाउन, फॉर, फ्रॉम, इनटू, ओवर, टुवर्ड्स। ऐसे ही मैनर को भी डिस्क्राइब करने के लिए, मैनर मतलब क्या होता है, मैनर मतलब किसी की पोजीशंस, कोई एक फ्रॉम द हार्ट और फ्रॉम द माइंड यू कंसीडर समथिंग टू एक्सप्रेस दैट ग्रेटिट्यूड, ठीक है। कोई ग्रेटिट्यूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम उसको मैनर बोलते हैं। ऐसे जो वर्ड होता है उसको, जो प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं, ऐसे प्रीपोजिशंस को हम मैनर प्रीपोजिशन बोलते हैं। और उदाहरण के तौर पे देखो, ये बाय, विद और थ्रू, फ्रॉम। उदाहरण के तौर पे देखो, with courage, someone fight with courage, our soldier fight with courage with those people, with the enemies। उसमें क्या हुआ, with courage, ये जो with हुआ with courage, उसमें कोरेज क्या होता है, ये एक क्या मैनर है, ये अंदर से आ रहा है तो इसको हम मैनर से जोड़ते हैं, तो इसीलिए एक मैनर प्रीपोजिशन से। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज से, एक सपोज आई एम राइटिंग ए लेटर, ठीक है, उसमें क्या, मैं किसी जरिए लिख रहा हूं, मैं अगर इफ आई एम यूजिंग ए पेन, अगर मैं कोई पेन यूज कर रहा हूं तो पेन क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट हुआ। ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके कोई चीज हो रहा है, तो ऐसे वाली सिचुएशन में हम ये सारे
प्रीपोजिशन यूज करते हैं, जैसे कि बाय और विद। सपोज बाय और विद ये दो ही प्रीपोजिशन है इंस्ट्रूमेंट का। सपोज आई एम राइटिंग ए लेटर बाय माई हैंड विथ ए पेन, मतलब मेरा खुद के हाथ से मैं ये लिख रहा हूं, और कौन सा चीज इस्तेमाल करके, पेन इस्तेमाल करके। विथ लगता है इंस्ट्रूमेंट के साथ और बाय लगता है ए पर्सन के साथ, ठीक है, दैट इज द वेरी लिटिल डिफरेंस। एंड ऐसे ही पोजेशन, पोजेशन मतलब जिसका ओनरशिप होता है, ठीक है, ओनरशिप होता है। ऐसे कि देयर इज ए फोर लेग ऑफ दैट चेयर, एक चेयर है, चेयर का जो फोर लेग्स होता है उसमें क्या लिखा गया है, एक चेयर का जो चार लेग्स है उसमें चार लेग्स कैसे इस्तेमाल हुआ। आई कैन से लाइक दैट कि देयर आर फोर लेग्स ऑफ दैट चेयर, मतलब एक चेयर का जो चार लेग्स है उसकी बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे ही एक क्या है, एक ओनरशिप है, पोजेशन है, पोजेशंस को डिफाइन करने के लिए ऑफ और विथ इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब ये क्या था, एक टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस है, टाइप ऑफ यूज ऑफ प्रीपोजिशन। हम ज्यादातर प्लेस को, टाइम को, डायरेक्शन, मैनर, इंस्ट्रूमेंट और पोजीशंस को, एक पोजीशन को, इस 5-6 चीज को दिखाने के लिए ही हम ज्यादातर प्रीपोजिशन को इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि प्रीपोजिशन जैसे कि ये सारे जो इन, एंड, इन, एट, आउट, ऑन, ये सारे जो प्रीपोजिशंस है उसको, उसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या मतलब, उदाहरण के तौर पे एबोव कहाँ पे लगता है, ओवर कहाँ पे लगता है, और अंडर कहाँ पे लगेगा, बिलो कहाँ पे लगेगा, फ्रॉम कहाँ पे लगेगा, सिंस कहाँ पे लगेगा। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन हमारा दिमाग में जो होता है उसमें ये सब को मैं क्लियर करूंगा इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये था टाइप्स ऑफ यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। ज्यादातर प्रीपोजिशन क्या 6 टाइप में यूज होता है। ऐसे ही प्लेस प्रीपोजिशन, टाइम प्रीपोजिशन, डायरेक्शन प्रीपोजिशन, मैनर प्रीपोजिशन, इंस्ट्रूमेंट प्रीपोजिशन एंड पोजीशन प्रीपोजिशन, ठीक है। ओके, आप देखेंगे जो डिफरेंसेस ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन के अंदर बहुत सारे कंफ्यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे एट कहाँ पे लगेगा और इन कहाँ पे लगेगा। ऐसे जो बहुत सारे कंफ्यूजन जो होता है उसको अब मैं रेक्टिफाई करूंगा, क्लियर करूंगा। देखो, एट और इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। कभी कभी एट भी लगता है, कभी कभी इन भी लगता है, हम बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो बाय रीडिंग दिस मैं आशा करता हूँ कि आपको आफ्टर वॉचिंग दिस यू विल बी क्लियर। ओके, देखो एट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सिंपल सी बात है। एट पोजीशन ऑफ ए स्मॉल प्लेस में, कोई भी जगह जो स्मॉल प्लेस को डिनोट करता है, दिखाता है, ऐसे वाली सिचुएशन में, ऐसे वाली जगह में हम एट इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे एट होम, एट स्कूल, एट विलेज, एट द होटल, ये सब क्या हुआ। देखो एट होम मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस है और एक छोटा जगह है। ऐसे ही एट विलेज, विलेज इतना बड़ा नहीं है, ये छोटा है, इसीलिए वहां पे एट विलेज हुआ है। ऐसे ही एट द स्कूल, एट स्कूल हो गया। एट द होटल, कहाँ पे होता हूँ मैं, एक पर्टिकुलर होटल में हूँ। या एट इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली टू पर्टिकुलराइज, मतलब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है या कोई पर्टिकुलर जगह है, ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम है, ऐसे वाली सिचुएशन में हम एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर इन की बारे में बात करें, इन एक लार्जर प्लेस में यूज होता है। उदाहरण के तौर पे इन दिल्ली, इन कोलकाता, इन इंडिया। ये जो दिल्ली है और इन कोलकाता, ये सब छोटे छोटे सिटी नहीं है, ये बहुत बड़े सिटी है। अगर कोई बोलेगा कि आई एम इन दिल्ली, उसका मतलब तुम दिल्ली जाओगे तो उसको ढूंढ नहीं पाओगे। मैं इंडिया में हूँ, इंडिया इतना बड़ा जगह है, इतना एक छोटा सा जगह नहीं है, इंडिया बहुत बड़ा जगह है। तो ये जो इन इस्तेमाल होता है, इन ज्यादातर लार्जर प्लेस को डिनोट करने के लिए, लार्जर प्लेस को दिखाने के लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एट हम स्मॉलर प्लेस को, जो स्मॉल प्लेस को डिनोट करने के लिए हम एट इस्तेमाल करते हैं। देखो एट विलेज जो है, विलेज कोई अगर छोटा सा विलेज है, उदाहरण के तौर पे मिर्जापुर, आई एम एट मिर्जापुर बोलूंगा, तो मतलब मैं मिर्जापुर एक विलेज है, इस छोटे से विलेज में हूँ, ठीक है। अगर कोई मैं विलेज के अंदर रह करके मेरे एक दूसरी बंदे के साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं वहां पे बोलूंगा आई एम इन द विलेज, और वो बोलेगा कि यस आई एम ऑल्सो इन द विलेज, मतलब वो भी विलेज के अंदर ही है और वो भी विलेज के अंदर ही है, वो दोनों विलेज के अंदर है। लेकिन वहां पे एट विलेज इसीलिए कहा गया है, एट विलेज ए स्मॉलर प्लेस है, एक स्मॉल प्लेस है इन कंपैरिजन टू लार्जर प्लेस। जैसे कि दिल्ली और कलकत्ता एक विलेज जैसे नहीं है,
दैट्स द वेरी सिंपल रीजन। इसीलिए हम वहाँ पे एट विलेज बोलते हैं और यहाँ पे इन दिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट डिफरेंसेस। और सेकंड डिफरेंसेस क्या है, फॉर द नॉर्मल पर्पज। देखो नॉर्मल पर्पज क्या है, नॉर्मल पर्पज मतलब कोई एक बंदा एक ऑफिस में है, वो बोलेगा कि आई एम एट माई ऑफिस। उसका मतलब, उसका ऑफिस जाने का मतलब क्या है, काम करने के लिए जाएगा, सिंपल सी। अगर मैं बोलूँगा आई एम एट स्कूल, एट द स्कूल, उसका मतलब है कि मैं स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे ही कोई बोलेगा कि आई एम एट द लाइब्रेरी, आई एम एट द लाइब्रेरी का मतलब मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अगर ऐसे ही मैं बोलूँगा इन द लाइब्रेरी बोलूँगा तो मतलब मैं इनसाइड जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की इनसाइड में हूँ। मतलब मैं वहाँ पे जो पढ़ने की जो पर्पज होता है, शायद ये पर्पज इसी के लिए मैं नहीं गया हूँ और दूसरी बात के लिए मैं गया हूँ। इसी के लिए इन दिस सिचुएशन वी यूज दैट इन द लाइब्रेरी रेदर देन एट द लाइब्रेरी। एट द लाइब्रेरी बोलने से उसका जो पर्पज है, उसी पर्पज को दिखाने के लिए हम एट द लाइब्रेरी बोलेंगे। अगर इन द लाइब्रेरी बोलेंगे तो इनसाइड द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की इनसाइड में मैं हूँ। ठीक है, देखो इट सिंप्लीफाई इनसाइड दैट। इन ऑफिस मतलब ऑफिस की जो बिल्डिंग है, ये ऑफिस की बिल्डिंग के इनसाइड में है। ऐसे ही इन द हाउस जो बोला गया है, इन द हाउस मतलब मैं घर के अंदर हूं, घर में हूं, मतलब घर के अंदर में बैठा हूं। सो इन दिस सिचुएशन वी से इन द हाउस। द नेक्स्ट वेरी डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट डिफरेंस है कि पॉइंट ऑफ टाइम और प्लेस को डिनोट करने के लिए। देखो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और एक प्लेस हो गया, जैसे कि एट ए स्टेशन, एट ए बस स्टॉप। तो एट ए बस स्टॉप मतलब बस स्टॉप एक पर्टिकुलर प्लेस है। एक पर्टिकुलर टाइम जैसे कि एट 5 o'clock, एट 5 o'clock, एट 7 o'clock। ऐसो एट जो o'clock हो गया, एक क्या होगा, एक पर्टिकुलर पिन पॉइंट टाइम होता है। तो उदाहरण के तौर पे देखो एट 10 o'clock, एट 7 PM, एट नून, एट नाइट। ये जो एट नाइट है ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, नाइट जो जैसे कि एट नून होता है, ये पर्टिकुलर टाइम को बोला जाता है। जैसे कि एट 7 PM, 7 PM भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है, लेकिन एट नाइट एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, फिर भी वहां पे एट लिखा जाता है। इसीलिए उसका सिंपल सा मतलब डेफिनेशन यही है, बिकॉज नाइट इज कंसिडर्ड, नाइट को मतलब कोई काम नहीं होता है। बेसिकली नाइट को एक कंसिडर रेस्ट प्लेस कंसिडर किया जाता है, इसीलिए एट नाइट कंसिडर किया जाता है। इवन इट इज रिटन इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जो सिंपल डेफिनेशन की नाइट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये है सिंपल डेफिनेशन। उसके बाद जो आता है इनमें क्या होता है, इनमें जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, इनमें अगर इन हम इस्तेमाल करते हैं कोई टाइम को दिखाने के लिए, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है। जैसे कि 7 PM, 7 PM क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। लेकिन जब पीरियड ऑफ टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, टाइम बहुत लंबा होता है। इसी वाली सिचुएशन में हम इन इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब 5 बजे से 11, 12 बजे तक हम मॉर्निंग ही बोलते हैं। तो इसीलिए एक मतलब देखो 5 बजे से 11 बजे तक की जो टाइम पीरियड होता है, ये 1 घंटा नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम नहीं है, एक बीच में बहुत सारे टाइम है, बहुत सारे घंटा है, इसीलिए उसमें इन द मॉर्निंग बोला जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इन द इवनिंग, ऐसे ही इन द आफ्टरनून, इन 2019। देखो इन 2019 क्यों बोला गया, 2019 एक साल है, इट इज ए ईयर। ईयर में 365 डेज है, एक कोई भी दिन में कोई भी एक इवेंट हो सकता है, कोई भी एक घटना घट सकता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं इन 2019 द कोविड ब्रोक आउट इन द 2019। ठीक है, कोविड ब्रोक आउट इन 2019 मतलब क्या है, कोविड कब शुरू हुआ, 2019 में। हमको एक पर्टिकुलर डेट मालूम नहीं है, एक पर्टिकुलर दिन में से ही ये शुरू नहीं हुआ है, एक पीरियड ऑफ टाइम में डेवलप हुआ था। ठीक है, ऐसे ही इन मई का मतलब क्या होता है, मई में एक मंथ होता है। ठीक है, मंथ में इट कैरीज 30 डेज जो होता है, उसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इसीलिए इन मई बोला जाता है। वहाँ इन इसीलिए इस्तेमाल हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम है, और यहाँ पे एट इसीलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम है और पर्टिकुलर प्लेस है। ठीक है, देखो ए मैनर को भी कुछ डिफाइन करने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं ना एट वर्क। एट वर्क मतलब क्या होता है, एट वर्क, ही इज एट वर्क मतलब उनका ड्यूटी में वो है, ऑन ड्यूटी जैसे बोलते हैं ना, ऐसे ही एट वर्क।
एट डिनर मतलब आई विल टॉक यू एट डिनर, ठीक है। आई विल मीट यू एट डिनर मतलब मैं तुमको डिनर में मिलूंगा, ठीक है। ये क्या हुआ, एट क्या हुआ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब ये डिनर से पहले नहीं मिलेगा या बाद में नहीं मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो डिनर करने के लिए जाएगा वो तभी उसको मिल सकता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि आई विल मीट यू एट डिनर, ठीक है। ऐसे ही एट पेज 120, एट पेज 120 का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पेज है और पेज नंबर भी मेंशन किया गया है 120, इसीलिए एट पेज 120 लिखा गया है। ऐसे ही एट द एज ऑफ 6 every child shall got admission in school। इसीलिए देखो एट द एज ऑफ 6, एट द एज ऑफ 6, जो 6 है एक पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पर्टिकुलर साल है, इसीलिए यहाँ पे एट द एज ऑफ 6 लिखा गया है। ऐसे ही अगर इन हम कंसीडर करेंगे, देखो इनको इनका जो मैनर एक्सप्रेस होता है ये ज्यादातर है इन पेन, आई एम इन पेन, आई एम इन डीप पेन। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत बहुत गुस्सा हूं, आई एम इन एंगर, और आई एम इन सोरो, आई एम इन पीस, इन टाइम, ये सब क्या होता है, ये मैनर को एक्सप्रेस करता है। मतलब ये हम दिखा नहीं सकते, इनसाइड जो फीलिंग्स होता है, इनसाइड मतलब अंदर ही अंदर जो फील होता है, तो ये हमको दिखाने के लिए कोई चीज नहीं है, हम दिखा नहीं सकते। तो इसीलिए अंदर अंदर हम अंदर ही अंदर उसको फील कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इन पेन, इन सोरो, इन पीस ये सब वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये था बेसिक डिफरेंस ऑफ इन एंड एट। If you have any kind of doubt regarding at and in, you can write down that in the comment section so I can rectify that. Okay? I hope you have understood this. Thank you.